इमेजिन कीजिए आपके पास मिलियन डॉलर्स है और आपने एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। अब आपकी कुछ गलतियों के कारण ये प्रोडक्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है और आपको मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। अब आपको कैसा फील होगा? कुछ ऐसे ही घटना घटी थी हमारे इलॉन मस्क के साथ। 24 मार्च 2006 ओमेलेक आइसलैंड से फैल्कन 1 फास्ट लॉन्च होने के 41 सेकेंड बाद ही क्रैश हो गया। अराउंड 7 मिलियन यूएस डॉलर्स, इंडियन करेंसी में अराउंड 50 करोड़ रुपीस का एक झटके में लॉस हो गया। पता नहीं इन्होंने कितने फेलियर्स झेले होंगे और कितने इनोवेशंस किए होंगे जिसने इंडस्ट्रीज को बदल के रख दिया। इलॉन मस्क जो वर्ल्ड के मोस्ट टॉप रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में आते हैं और इन्होंने तो इनोवेशन को एक नया विजन बना दिया। इलॉन एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर है और रॉकेट साइंटिस्ट है। इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, सिर्फ किताबों को पढ़ पढ़ के इनके बारे में नॉलेज रहते रहे। एक बार क्या हुआ कि इलॉन के कुछ दोस्तों ने इनसे पूछा स्पेसएक्स में चीफ इंजीनियर कौन है। इलॉन ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब दोस्तों को लगा कि कोई रिप्लाई नहीं करता है यार। फिर बाद में दोस्तों को पता चला इलॉन खुद ही स्पेसएक्स में चीफ इंजीनियर है। इलॉन ने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन उनको इतने चीज़ें पता है रॉकेट साइंस के बारे में। इलॉन कहते हैं मुझे इतने काबिल का कोई मिला ही नहीं जिनको मैं चीफ इंजीनियर बना पाऊँ। खुद दिन में 16-16 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 7 के 7 दिन काम करते हैं, साल में 52 वीक्स काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते, काम से बहुत प्यार करते हैं। आज हम इनसे सीखने वाले हैं बहुत कुछ। चलिए बचपन से स्टार्ट करते हैं। 10 साल की एज तक आते आते बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए थे इन्होंने। इलॉन कहते हैं आई रेज्ड बाय बुक्स फर्स्ट देन बाय माय पेरेंट्स। और इनको फिजिक्स का बहुत शौक था। एक बार क्या हुआ कि बचपन में भूत से बड़ा डरते थे, ये अंधेरों से बड़ा डरते थे और फिजिक्स भी पढ़ना पसंद था, तो फिजिक्स में इसका आंसर ढूंढने लगे कि अंधेरा होता क्या है। फिर इनको पता चला डार्कनेस यानी अंधेरा कुछ भी नहीं है, कि विजिबल वेवलेंथ पे प्रोटॉन की कमियों की वजह से होता है, बस डर गायब। इसी फॉर्मूले को इन्होंने जिंदगी में काफी बार यूज किया है और बड़े मुकाम अचीव किए हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ, स्पेसएक्स कंपनी बनाने से पहले इन्होंने सोचा था कि रॉकेट खरीद लूंगा, तो इसके लिए रसिया चले गए। अब रसिया वालों ने बोला कि एक रॉकेट का 8 मिलियन डॉलर से लगेगा। ये सोचने लगे 8 मिलियन डॉलर तो बहुत ज्यादा है भाई। अब जब इन्होंने निगोशिएशंस करने की कोशिश की तो इनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस आ गए। वापस आके इन्होंने सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब सोचे कि खुद ही एक कंपनी बना लेता हूँ, तो पढ़ने लग गए। तो पढ़ते पढ़ते इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी फाउंड करी। जिस प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली वायबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट करी, क्या होता था कि उससे पहले गाड़ियां बड़ी महंगी होती थी। हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए असेंबली बना दिया। इलॉन बोले हेनरी फोर्ड ने जैसे कमर्शियली वायबल बनाने के लिए असेंबली बना दिया, वैसे ही हम स्पेस ट्रेवल को भी कमर्शियली वायबल बनाते हैं। तो ये सोच के साथ रियूजेबल रॉकेट तैयार करने का सोचे। अब इन्होंने नेट खोला, किताबों को पढ़ डाला, एनसाइक्लोपीडिया पे रिसर्च कर डाली और खुद कंपनी फाउंड किए। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, मुद्दा ये था कि लो कॉस्ट पे रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाना है और उसी रॉकेट को वापस सही सलामत लेके आना है, उसको रीयूज करने के लिए। अब खुद स्पेसएक्स फाउंड करे रॉकेट बनाने के लिए। जब इनको खर्चा आया तो इन्होंने देखा कि ओरिजिनल कॉस्ट का सिर्फ 3% इनको कॉस्ट आ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ 3%। एक्चुअली क्या होता था कि दूसरे गवर्नमेंट जो सेक्टर से जो रॉकेट बनाते थे, वो लोग क्या करते थे कि अलग अलग पार्ट्स को, रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह से खरीदते थे। तो इससे क्या होता था कि जो कंपनी उनको बेच रही है वो प्रॉफिट भी रखती थी अच्छा खासा, तो जो खरीदते थे उनको बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन इलॉन ने क्या किया, सब पार्ट्स को खुद ही बनाना चालू कर दिए, तो इनका कॉस्ट बहुत कम हो गया। तो इसका इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इलॉन चीजों के डेप्थ में चले जाते थे, डीप लर्निंग करते थे, शैलो लर्निंग पे विश्वास नहीं करते थे। जब तक 90% चीजें जान नहीं लेते थे छोड़ते नहीं थे। अब आते हैं दूसरे टेक्निक्स के बारे में। इलॉन ने रॉकेट्स बनाने के लिए सोवियत रॉकेट मैनुअल, रॉकेट प्रोपल्शन एलिमेंट्स, द फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोडायनामिक्स, इन किताबों को पढ़ डाला, जहाँ से इनको रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला। और इस टाइम पे रॉकेट साइंस के फील्ड के एक्सपर्ट के साथ खुद रहने लगे, इसलिए सिलिकॉन वैली से एलए शिफ्ट हो गए।
और यहाँ पर मार्स सोसाइटी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिनका गोल ही था कि मार्स में शिफ्ट होना है। ये लोग नासा के साथ मिलकर मार्स मिशन पे काम कर रहे थे। बाद में यही लोगों को कंसल्टेशन के लिए स्पेसएक्स में हायर किया गया, जिन्होंने इलॉन को कोचिंग और ट्रेनिंग दी रॉकेट साइंस के बारे में। तो जब भी इलॉन को कुछ नया सीखना होता था जिसके बारे में इनको कुछ नहीं पता, तो 2 टेक्निक्स का फॉलो करते थे। टेक्निक नंबर 1, सिंपली पिकिंग अप बुक्स। जिस टॉपिक्स के बारे में ये जानना चाहते थे उन टॉपिक से रिलेटेड बुक्स खरीद लेते थे, बुक लेके उसको पढ़ने लग जाते थे, एनसाइक्लोपीडिया पे रिसर्च करने लगते थे। जैसे एक बार क्या हुआ कि 27 इयर्स ओल्ड में ये जब ऑनलाइन बैंक बनाने का सोचे x.com, तब इलॉन ने बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स पढ़ डाले और बैंकिंग सेक्टर्स को समझ लिया एंड 1999 में x.com लॉन्च किया, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। देन 2002 में eBay कंपनी ने x.com को खरीद लिया, जो आज भी पेपल नाम से बहुत सक्सेसफुल है। टेक्निक नंबर 2 है सराउंडिंग हिमसेल्फ विथ स्मार्ट पीपल। इलॉन हमेशा क्या करते थे कि उनको फील्ड के एक्सपर्ट के साथ रहना बड़ा पसंद है। वो क्या करते थे, घेर लेते थे खुद को एक्सपर्ट के साथ और उनकी इंटरव्यूज लेते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। स्पेसएक्स के एक एम्प्लॉय ने एक इंटरव्यू में बताया कि इलॉन वुड क्विज यू until he had learned 90% of what you knew. Elon would quiz you until he had learned 90% of what you knew. मतलब जब तक सामने वाले की नॉलेज का 90% खुद सीख नहीं लेते थे, इलॉन सवाल पे सवाल पूछते रहते थे। अब आगे चलकर इलॉन ने यही लर्निंग प्रोसेस का टेक्निक यूज करके टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक एंड ओपनएआई इन कंपनीज को फाउंड किया एंड सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अगर आपको इलॉन मस्क की पूरी कंप्लीट केस स्टडी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो आने वाला है, तो तैयार रहिए।